साथ ही साथ एक और बड़े विशेष कारण से आए। चुनाव के बाद, चुनाव के समय शहर के अंदर कई दिक्कतें थी, कई समस्याएं थी, जिनका चुनाव के दौरान हम सभी ने मिलकर बहुत चर्चा करी। मैं आज इसी कारण से भी आया हूं कि तमाम जो शहर के अंदर कोई समस्याएं हैं, कोई और दिक्कतें हैं, उन सब के ऊपर क्या समाधान हो सकता है, किस प्रकार से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, उन सभी बातों के लिए चर्चा करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। यदि मेरे लायक कोई सेवा हो किसी भी प्रकार से, तो आप अपनी बात मेरे आगे जरूर रखने का काम करें, ताकि मिलकर के कोई भी समस्या हो हम उसको दूर करने का काम कर सकें। आप सभी साथीगण आए, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं। आपने जो मुझे मान और सम्मान दिया और हम सबकी यहाँ पर आपने बात सुनने का काम करा, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हम हर साल 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन सम्मान दिवस के रूप में एक रैली के रूप में मनाने का काम करते हैं। अब की बार प्रदेश के सभी साथियों ने मिलकर ये फैसला करा है, सम्मान दिवस की रैली हम रोहतक में मनाने का काम करेंगे। उसी का न्योता लेके आज शहर में आए। साथ ही साथ इस 28 अगस्त को सुबह 11:30 बजे रानिया हल्का की मीटिंग ड्रीमलैंड पैलेस में रखी गई है एनएनडी के कार्यकर्ताओं की, उसका भी न्योता लेकर सभी साथियों के बीच में। उसके अलावा आज शहर के अंदर तमाम साथियों की ग्रीवेंसेस सुनने के लिए और किस प्रकार से उनका समाधान हो सकता है उसके लिए नहीं, मैंने जी शुरू में आपकी एमसी की मीटिंग भी अटेंड करी और साथ ही साथ जब आपका डिवाइडर बना था उसके उद्घाटन के लिए भी मैं यहाँ पहुंचा था। उसके अलावा लगातार रानिया शहर में कभी सुख या किसी दुख के लिए मैंने हमेशा यहाँ पहुंचने का काम किया। जिन लोगों को रोष है वह वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे दिल में है या कहीं ना कहीं ये बात को देख के राजी नहीं है कि भाई रानिया के अंदर आज काम हो रहे। माननीय चेयरमैन साहब जी की अध्यक्षता में पहले से रानिया के अंदर बहुत सुधार आया है और हमारा लगातार प्रयास चलता रहा है कि हम शहर के अंदर सुधार लाने का काम करें। देखिए जी, इसमें घोटाला नहीं है, इसके अंदर विजिलेंस की कमेटी की इंक्वायरी आई थी और वो इंक्वायरी पूरी हो गई थी, इसी करके इसका उद्घाटन हुआ। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि लोगों को बहुत तकलीफ है इस बात की कि इस रानिया शहर के अंदर काम क्यों हो रहे हैं। उनको तकलीफ इस बात की है कि भाई उनके हाथ से क्यों नहीं हो रहे। लगातार आईटीआई आरटीआई लगा करके डिवाइडर बनेगा, आपके यहाँ मेरे रोकने से नहीं रुकेगा, जो काम होने हैं वो होंगे। सिर्फ आरटीआई लगाने की वजह से अड़चने आ सकती हैं, लेकिन उन अड़चनों को हम पार करने का काम करेंगे और हम काम को पूरा करने का काम करेंगे। क्या लगता है जो चुनाव के दौरान वादे किए थे रानी की जनता के साथ, उन वादों को कब तक पूरा होने की उम्मीद है, किस तरह खरा उतरेंगे? अब चलो मेरे साथ हल्के में आपको दिखाता हूँ। मैंने पिछले 10 महीने के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा रुपए रानिया हल्के के अंदर लगाने का काम करा है। आपके से तो मंत्री भी बने हैं, तो वो भी मेरे रिकॉर्ड की टक्कर दे दे तो मैं मान जाऊँ। और अगले 5 साल के अंदर मेरा ये प्रयास है हल्के के अंदर मैं 50 करोड़ से ज्यादा रुपए लगा करके हल्के के अंदर विकास का कार्य कराने का काम। देखिए जी, मेरी आदत नहीं है फालतू में कहीं इधर उधर जाके कोई भाषणबाजी करने की या कोई फालतू की राजनीति करने की। हमारी पहली प्राथमिकता काम कराने की काम में। चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा जो बनकर आप पीने के पानी का बरसाती जल निकासी का, तो आज भी अगर मैं क्या लगता है उस पर स्वीकार हो। बरसाती जल निकासी के लिए मेरी तमाम अफसरों से मुलाकात भी हुई और बातचीत भी। इसके अंदर क्या है जी, रानिया शहर के अंदर ये आपको समझना पड़ेगा, दो तरह की ड्रेन्स है। एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज होती है और एक नॉर्मल वाटर की ड्रेनेज। अभी तक रानिया के अंदर नॉर्मल वाटर की ड्रेनेज लगी है, स्टॉर्म वाटर की अभी तक ड्रेनेज पूरी तरह से नहीं लगी। ये बड़ा प्रोजेक्ट है और जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है, कई 50 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, तो वही बात है, क्या होता है जी कि कोई आपको उंगली लगा देगा, कह देगा ये तो होया नहीं होया। ये प्रोजेक्ट बड़े हैं, ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे और अभी मेरा कार्यकाल अभी तो 10 महीने हुए। आप मुझे भी समय दीजिए, मैं इसको अपने कार्यकाल में पूरा करने का काम। उपमंडल के दर्जे के लिए हमारी लगातार मंत्री जी से भी मेरी बात हुई है और इस मौके पर जो फाइल है
वो डीसी कार्यालय में उसकी फाइल पहुंची हुई है। ऊपर से जाकर रिकमेंडेशन के बाद वापस आई, इसके ऊपर डीसी ने अपनी रिकमेंडेशन देने का काम करना है। मेरी उनके साथ भी लगातार चर्चा हुई है और हमें विश्वास है कि रानिया को जल्दी उपमंडल का दर्जा